Hello बच्चा लोग, how are you all? This is your mentor आशीष कुमार सिंह in front of you and I am today again with a very important session. आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे कि 15 दिन के अंदर किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करें कि हमारा मेंटल एबिलिटी वाला जो सेक्शन है वो सारा का सारा क्लियर हो जाए और उसके साथ साथ हमारा JNV का भी एग्जाम एक बार में क्लियर हो जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड एंड लेट्स गेट टू लर्न कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग कैटर करेंगे और हम लोग समझेंगे ताकि हमारा JNV क्लियर हो जाए. अब सवाल ये है कि सर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बच्चा लोग, ये टॉपिक इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम का 1/3 हिस्सा है ये. जी हाँ, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश और मैथ्स, इन्हीं से तो बनता है तुम्हारा पेपर. तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. और सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट ये है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे वी कैन सी कि ये कहने को तो बस एक सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, लेकिन इसके अंदर एटलीस्ट कम से कम कोशिश करो तो 10 सब टॉपिक्स हैं और इन 10 सब टॉपिक्स में से 40 क्वेश्चंस आते हैं यार, 40 क्वेश्चंस. अब इन 40 क्वेश्चंस को तुमको केटर करना है. कैसे करे सर? मुश्किल तो होगा, रीजनिंग की बात है. और टाइम कितना मिलता है स्टूडेंट्स? टाइम मिलता है बस 60 मिनट. कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है. तो ये 40 क्वेश्चन क्योंकि 50 मार्क्स का होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और मिलता है बस 60 मिनट. इसका मतलब अगर तुम देखो तो तुमको 20 क्वेश्चन करना है 30 मिनट के अंदर. ओके, 20 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर और 40 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर. कैसे करे सर? हाउ टू वी डू दिस थिंग? कैसे करा जाए कि हमारा जो तीर है वो लगे निशाने पे और हम क्लियर कर ले JNV के एग्जाम को एक बार में. कुछ भी करना है उसके लिए स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स. पढ़ना तो है ही, लेकिन हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क लगाना है. राइट, स्मार्ट वर्क लगाते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाती है. अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है? देखो, सबसे पहली बात है स्टूडेंट्स कि हम लोग सिलेबस को डिकोड करते हैं. किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस डिकोडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड वन आउट, यहाँ पे लिखा है पैटर्न कंप्लीशन और यहाँ पे लिखा है फिगर मैचिंग. उसके बाद और आगे बढ़े तो फिगर सीरीज, एनालॉगी, ज्योमेट्रिकल फिगर, मिरर इमेज, पंच होल पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन और एम्बेडेड फिगर. ये 10 टॉपिक्स है जो हमको पढ़ना है. अब तुम बोलोगे कि सर अगर हम प्रैक्टिस करने जाते हैं और हर एक टॉपिक को आधा आधा घंटा भी प्रैक्टिस करते हैं तो नियर अबाउट आई नीड 5 आवर्स फॉर माई कंप्लीट प्रैक्टिस. राइट, 5 घंटा पर डे चाहिए. और अगर हम मेंटल एबिलिटी को 5 घंटा पर डे दे देंगे तो फिर हमारा इंग्लिश कहाँ जाएगा, हमारा मैथ्स कहाँ जाएगा? उसी चीज़ को तो सॉल्व करना है कि 5 आवर पर डे ना लगे. अब क्यों ना लगे उसके लिए तो भाई सर है ही, बताएंगे कैसे नहीं लगेगा. देखो, समझो कैसे नहीं लगेगा, लेकिन उससे पहले समझो कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं. समझो, ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है? सबसे अलग, सबसे जुदा. इनमें सबसे अलग कौन है उसको पहचानना है. बहुत ही बेसिक से सवाल आते हैं स्टूडेंट्स. देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा तुम लोगों को. एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है. एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है. एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है. भैया इसमें क्या है? इसमें 2 स्क्वायर है और एक सर्कल है. ट्रायंगल यहाँ पे नहीं है, तो ऑड वन आउट क्या हो गया? 3 हो गया. इतना सिंपल सा तो है, 10 सेकंड लगता है समझने में. अब अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे और 15 दिन प्रैक्टिस करेंगे और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो क्या ये हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा. कौन बैठाएगा भाई? तुम्हारे अपने सर बैठाएंगे. ओके, सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हम लोग इस तरीके से पढ़ने जाएंगे. दूसरा जो टॉपिक है दैट इज पैटर्न कंप्लीशन. अब देखो, पैटर्न कंप्लीशन में इस तरह के क्वेश्चंस दिखते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे तुमको देखना है कि ओके यहाँ पे क्या है, सिंपल सा एक लाइन ऐसे खींचना है, फिर उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचना है और बीच में ऐसा कुछ लेके जाना है. अब हमें खोजना है कि ऐसा लाइन हमें कहाँ दिख रहा है जहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है. राइट, और इस डायरेक्शन में बन रहा है. तो 2 ट्रायंगल इस डायरेक्शन में यहाँ बन रहा है, तो ये हो गया आंसर. तो इस तरीके से हमें पैटर्न कंप्लीशन के साथ साथ फिगर मैचिंग का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा. फिगर मैचिंग में क्या है? यहाँ एक लाइन है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है. नेक्स्ट जो भी होगा वो 4 होगा. ओके, नेक्स्ट जो भी होगा वो 4 होगा. कंटिन्यूअस सीरीज में चल रहा है. टेंशन मत लो, नहीं समझ में आ रहा है, वी आर देयर फॉर यू. हम लोग आ रहे हैं 15 डेज के प्रॉपर कोर्स के साथ. सारा कुछ समझ में आएगा, सारा क्लैरिटी मिलेगा. डेली प्रैक्टिस करेंगे 15 दिन तक. लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही सिंपल हो जाएगा. राइट, अब देखो, ये जो है
फिगर मैचिंग, फिगर सीरीज, एनालॉगी, जियोमेट्रिकल फिगर, मिरर इमेज, हर तरीके के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बट ये जस्ट एक एग्जाम्पल था ताकि तुम लोग समझ जाओ कि अच्छा ऐसे इजी से तो क्वेश्चन आते हैं, सर है ही अवेलेबल, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये चीज़ में कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम लोगों ने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। मिरर इमेज के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? मिरर इमेज क्या है? ऐसा होता है मिरर इमेज, ये लगा दिया एक मिरर, अब यहाँ पे अगर मिरर होता तो इमेज कुछ और बनता, मिरर यहाँ पे है तो इसका उल्टा यहाँ पे कुछ और बनेगा। बस यही तो करना है, मिरर इमेज में डिकोड ही तो करना है। अगर ये इधर है तो इसका ये इधर होगा, तो इसका ये इधर किस में है? बस एक में है। ये आंसर हो गया। सिंपल है, सिंपल तरीके से हम लोग रीजनिंग को आराम से सॉल्व करेंगे और ईजिली इसको हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे, राइट। अब ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। एनालॉगी का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक पैटर्न फॉलो करना। टेंशन मत लो, सब कुछ इन डेप्थ में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए समझो कि एनालॉगी में भी हमें कुछ मैच करना होता है। जैसे ये दो स्क्वायर है, ठीक है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, यहाँ पे अंदर 3 पॉइंट्स है। अब यहाँ पे अंदर 5 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे अंदर 4 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। 4 पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। सर 3 आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम लोग सारे के सारे चीज़ों को देखेंगे। अब सवाल आता है कि 10 टॉपिक हैं, देयर आर ग्रॉस टोटल 10 टॉपिक, सो हाउ टू डील विथ ईच एंड एवरी टॉपिक। उसका तरीका ये होगा कि हम लोग 2 टॉपिक को एक में कवर करेंगे, राइट। जैसे कि ऑड वन आउट और फिगर मैचिंग थोड़े सिमिलर है, थोड़े भाई भाई हैं, तो इनको एक साथ ले लिया। पैटर्न और फिगर सीरीज कंप्लीशन भाई भाई है, एक साथ ले लिया। जियोग्राफिकल फिगर कंपटीशन और एनालॉगी भाई भाई हैं, एक साथ ले लिया। मिरर इमेज और एम्बेडेड फिगर तो भाई भाई ही हैं, इनको भी एक साथ ले लिया। और पंच होल और स्पेस विजुअलाइजेशन को भी एक साथ ले लिया। अब टोटल कितने बनते हैं? 5, 1 2 3 4 5। 30 मिनट तुम हर डे दो हर टॉपिक को, मतलब 2.5 घंटे पर दिन, 2.5 घंटे दे दो 15 दिन के लिए। माई पर्सनल गारंटी, रीजनिंग विल जस्ट बी अ केक फॉर यू, इजी केक टू ईट, ओके, दैट इज माई पर्सनल गारंटी। तो बस इतना याद रखना कि आने वाले 15 दिन हम लोग इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और रीजनिंग को बना देंगे इतना आसान कि जेएनवी क्लियर हो जाएगा एक बार में, राइट। तो आना, देखना, लाइव अटेंड करना, कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, अगर और दिक्कत होगा रीच आउट करना। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, आई विल मेक you the best student to get into JNV, because I know that you all are going to make me proud one day. So this was all in the session. Thank you very much for being in the session. I'll be coming up with more such sessions. तब तक के लिए bye bye, take care और जय हिंद।